33.3% वोट ही आए। अब देखिए विधानसभा वार स्थिति। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं क्या है विधानसभा वार स्थिति, किस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, वहीं सपा ने बाजी मारी। सपा और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो सपा और कांग्रेस ने राज्य में बड़ी जीत हासिल की है, वहीं बीजेपी को कहीं ना कहीं शिकस्त का सामना करना पड़ा अगर हम 2024 और 2019 के मुकाबले नतीजों को देखें तो आपको बता दें कि किस तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। सहारनपुर से बेहट विधानसभा की अगर हम बात करें तो 33.394 वोट मिले सपा कांग्रेस को, और वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को 95.165 वोट मिले, 95,165 वोट मिले। वहीं अगर हम नगर की बात करें तो नगर से 1,33,394 वोट मिले। वहीं गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की बात करें, वहीं अगर हम बीजेपी की बात करें तो 1,20,933 वोट मिले। वहीं अगर हम देहात की बात करें तो देहात में गठबंधन को 1,21,409 वोट मिले, वहीं बीजेपी को 76,783 वोट मिले। वहीं अगर हम देवबंद की बात करें तो 73,238 वोट मिले गठबंधन को, और बीजेपी को 94,289 वोट मिले। वहीं मोहनलालगंज से सपा के R.K. चौधरी ने बीजेपी के कौशल किशोर को हराया। सपा के खाते में 48.5% वोट आए, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी के खाते में 43.4% वोट मिले। अब देखिए विधानसभा वार स्थिति। अगर हम मोहनलालगंज की बात करें तो 1,28,032 वोट सपा को मिला, और बीजेपी की अगर हम बात करें तो 96,303 वोट मिले बीजेपी को। अगर हम मलिहाबाद की बात करें तो 1,04,000 वोट सपा को मिला, यानी गठबंधन को मिला, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो 90,000 से ही बीजेपी को संतोष करना पड़ा। वहीं अगर हम सिधौली की बात करें तो 1,36,120 वोट सपा को मिला, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो 8,32 वोट बीजेपी को मिले। माफ कीजिएगा, 80,032 वोट। वहीं प्रयागराज से कांग्रेस को जीत मिली। कांग्रेस के उज्जवल रमण सिंह ने बीजेपी की नीरज त्रिपाठी को हराया। कांग्रेस को 48.8% वोट मिले, तो वहीं बीजेपी के हिस्से में 42.6% वोट आए। अब देखिए विधानसभा वार स्थिति। करछना की अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस को 99,280 वोट मिले, वहीं बीजेपी की अगर हम बात करें तो 80,032 वोट मिले। वहीं अगर हम 12 की बात करें तो 96.466 वोट कांग्रेस को मिले, और अगर हम बीजेपी की बात करें तो 79,442 वोट बीजेपी को मिले। वहीं अगर हम मेजा की बात करें तो 70,034 वोट कांग्रेस को मिले, वहीं बीजेपी को 87,177 वोट मिले। वहीं अगर हम कोराव की बात करें तो 98,806 वोट कांग्रेस को मिले, बीजेपी को 86,422 वोट मिले। वहीं अगर हम शहर दक्षिणी की बात करें तो 79,381 वोट कांग्रेस को मिले, और बीजेपी को यहां पर 86,312 वोट मिले।
वहीं धौरहरा से बीजेपी को हार मिली। सपा के आनंद भदौरिया ने बीजेपी की रेखा वर्मा को हराया। सपा को 39.9% वोट मिले, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी को 39.5% वोट आया, यानी दोनों का वोट प्रतिशत लगभग बराबर रहा, लेकिन जीत का सेहरा सपा के सर बंधा। अब देखिए विधानसभा वार स्थिति। अगर हम धौरहरा की बात करें तो 90,977 वोट बीजेपी को मिले, वहीं सपा को 84,845 वोट मिले। वहीं अगर हम कस्ता की बात करें तो 84,410 वोट मिले सपा को, वहीं बीजेपी को 78,691 वोट मिले। अगर हम मोहम्मदी सीट की बात करें तो वहां से 86,097 वोट सपा को मिले, वहीं 82,842 वोट जो है बीजेपी को मिले।